स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। एनपीसीआईएल न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से आईटीआई पास आउट, डिप्लोमा पास आउट और ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग पोस्ट पे वैकेंसीज आई थी, जिसका शॉर्ट नोटिस आ चुका था। आज यहाँ पे इसका डिटेल नोटिस भी जारी किया जा चुका है एंड उसमें सारी डिटेल दी हुई है, कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल हैं, क्या चाहिए होगी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आइए देखेंगे कंप्लीट नोटिफिकेशन एंड साथ ही ये भी बात करेंगे कैसे आप इन सब वैकेंसीज़ की, जो कि एक परमानेंट जॉब हैं, कैसे इनकी आप अच्छी तैयारी करके क्वालिफाई कर सकते हैं इनके एग्जामिनेशन, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, जिससे आपको ऐसी सारी अपडेट और इन्फॉर्मेशन रेगुलर बेसिस पे मिलती रहे। अब यहाँ पे अगर बात करें तो काकरापार गुजरात साइड में जो इनका प्लांट है गुजरात स्थल में, उसके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। 6 दिसंबर से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। जैसे ही स्टार्ट होगा आपको उसका वीडियो मिल जाएगा और 5 जनवरी लास्ट डेट होगी। यहाँ पे वैकेंसी की बात करें तो अलग अलग पोस्ट पे यहाँ आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी एंड वैकेंसी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर्म तो आप फिल कर देंगे, इसकी तैयारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पे जैसे आप देखेंगे आईटीआई के जो कैंडिडेट एलिजिबल हैं, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, वेल्डर, मशीनिस्ट, टर्नर और एसी मैकेनिक के कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो बात करेंगे आपको तैयारी कैसे करनी है उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, फिर आगे पूरा वीडियो देखेंगे। जी हाँ, तो तैयारी के बारे में हम बात कर रहे थे। आप तैयारी कर सकते हैं टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन से। टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन एक ऐसा पॉपुलर एप्लीकेशन, आप सभी इसके बारे में जानते होंगे। इसमें आप इस समय एक टेक्स्ट बुक पास लेके सभी एग्जामिनेशन की तैयारी एक साथ कर सकते हैं और ये बचत का आपको एक चक्र है, जो कि फिर से आपको सेल मिली है। इनके रेट बढ़ा दिए गए थे पास के, बट अभी फिर से सस्ते किए गए हैं, जिसको आप टेक आई कोड यूज़ करके 10% डिस्काउंट पे भी ले सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक पास में आपको 600 से ज़्यादा एग्ज़ाम्स की तैयारी करने का मौका मिलेगा। ऑनलाइन कोर्सेज मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, 48,000 से ज़्यादा आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट देने को मिलेंगे। 15.5 लाख से भी ज़्यादा टेक्स्ट बुक पास यूजर्स हैं अभी तक। 12+ लैंग्वेजेज आपको मिल जाती हैं। 14,000 से ज़्यादा आपको अलग अलग एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाते हैं यहाँ पे। तो जब किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप ऐसी तैयारी करते हैं, आप मॉक टेस्ट देते हैं प्रॉपर, तो आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाती है कि आप कंपटीशन में काफ़ी आगे निकल जाते हैं एंड आपको पता भी चलती है कि आपकी वीकनेसेस कहाँ हैं, उस पर आप काम कर सकते हैं आसानी से। तो टेक्स्ट बुक में अगर आप टेक्स्ट बुक पास ज्वाइन कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिए, साथ में कमेंट सेक्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। वहाँ से आप ईयरली टेक्स्ट बुक पास ले सकते हैं। सिर्फ आपको 269 रुपीज़ में पड़ेगा, जो कि आपका एक दिन का 1 रुपये से भी कम पड़ता है। एंड आप टेक आई कोड यूज़ करेंगे तो आपको 269 का पड़ेगा, अदरवाइज ये पास आपको 299 या 399 का मिलने वाला था। आप लाइफ टाइम अगर टेक्स्ट बुक पास लेना चाहते हैं तो आपको 449 रुपये में मिल जाएगा। सिर्फ आपको पूरी लाइफ टाइम इन सभी चीज़ों का एक्सेस रहेगा। जितने भी एग्जामिनेशन आएंगे उन सभी का एक्सेस रहेगा। आप उनके मॉक टेस्ट दे सकते हैं, उनकी ऑनलाइन क्लासेस देख सकते हैं, उनकी तैयारी कर सकते हैं, उनके प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी आप एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये ऑफ़र 3 से 5 दिसंबर तक वैलिड है, तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन में लिंक चेकआउट कीजिएगा और टेक आई कोड यूज़ करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके साथ साथ आपको यहाँ से फार्मेजी, पॉकेट एफएम, रैपिडो, इन सब पे गिफ्ट भी मिलेगा एवरी पास परचेज पे, तो ज़रूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पे वैकेंसी की बात कर लें तो वैकेंसी अगर आप देखें, साइंटिफिक असिस्टेंट की 2 वैकेंसी थी। यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होल्डर्स अप्लाई कर सकते थे, 2 वैकेंसी थी। देन और डिप्लोमा होल्डर्स की वैकेंसी थी। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल में भी वैकेंसी है। 21, 13, 4, 13 और 8 पोस्ट पे अच्छी वैकेंसी है। एक डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी काफ़ी अच्छी मानी जाती है एंड आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे मौका है। आइए अब नीचे देखेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इन सब में क्या क्या मांगा गया है, साथ में क्या है एज का क्राइटेरिया, उसको भी देखेंगे। टोटल पोस्ट है 243। अब यहाँ पे सबसे पहले आईटीआई के जो स्वीकृत ट्रेड हैं वो दिए गए हैं। जैसे फिटर में सिर्फ फिटर के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, इलेक्ट्रीशियन में इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक भी अप्लाई कर पाएंगे, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स भी अप्लाई कर पाएंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस जो ITESM ट्रेड है। अब ध्यान दीजिए, ITESM और ICTSM दोनों ट्रेड यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, तो ये बड़ा अच्छा मौका आप लोगों को मिला है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक अप्लाई कर पाएंगे इंस्ट्रूमेंटेशन में, साथ में इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक पावर प्लांट के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। वेल्डर में वेल्डर के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपका वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। मशीनिस्ट में सिर्फ मशीनिस्ट के कैंडिडेट, टर्नर में टर्नर के, एसी मैकेनिक में ध्यान दीजिए RAC ट्रेड भी है, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट मैकेनिक भी है, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग है और रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन। इतने ट्रेड होते हैं आईटीआई की, ये सभी ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। इसके साथ साथ अगर यहाँ बात करें जो आपका
PWD कैंडिडेट होते हैं, ठीक है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उनमें क्या क्या चीज़ यहाँ पे मान्य होगी वो चीज़ यहाँ पे दी गई, इसको आप लोग ज़रूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। सेकेंड वाले पार्ट में आपको अनिवार्य योग्यता और एक्सपीरियंस की डिटेल दी गई है। जैसे अगर साइंटिफिक असिस्टेंट की बात करें तो इसमें 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, डिप्लोमा मैकेनिकल में या BSc अगर आपने इंजीनियरिंग में की है उसके बाद। इसके साथ साथ अगर बात करें वैज्ञानिक सहायक B में, सिविल इंजीनियरिंग में, तो इसमें भी जो है आपका 2 ईयर्स का डिप्लोमा या आफ्टर हाई स्कूल 2 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको इंग्लिश के रूप में आपका एक विषय रहना चाहिए 10th में। एंड यहाँ पे आपसे एक्सपीरियंस की मांग नहीं की गई है, ध्यान दीजिएगा, इसमें एक्सपीरियंस नहीं डिमांड किया गया है। इसके बाद जो आपका है डिप्लोमा धारक के लिए, इसमें भी एक्सपीरियंस की डिमांड नहीं है, फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। एंड ITI पास आउट कैंडिडेट्स के लिए जो वैकेंसी है, जैसे कि हम कह रहे हैं टेक्नीशियन वाली पोस्ट है, इसमें भी आप देखेंगे फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बस एक ही क्राइटेरिया है कि आपका जो 10th है उसमें 50% होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ, एंड मैथमेटिक्स इंडिविजुअली एंड 2 ईयर्स का ITI आपका होना चाहिए। फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, वेल्डर, मशीनिस्ट, AC मैकेनिक। ध्यान दीजिए, वेल्डर जो है वो 1 ही साल का है कोर्स, तो इस केस में आपका क्या होगा कि 1 साल का आपको एक्सपीरियंस देना पड़ेगा। जो भी ट्रेड अगर 1 साल के हैं उस केस में आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर पाएंगे। या तो ITI 2 साल का ट्रेड हो, या तो 1 साल का ट्रेड है तो 1 साल आपका एक्सपीरियंस हो, तब आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। एंड आपका 10th में इंग्लिश ज़रूर एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल, अदरवाइज आप एलिजिबल यहाँ पे नहीं है। फिर नर्स की पोस्ट है, उसमें आप देख सकते हैं फार्मासिस्ट की पोस्ट है, सहायक ग्रेड की पोस्ट है, सहायक ग्रेड असिस्टेंट ग्रेड 1 फाइनेंशियल की पोस्ट है, जिसमें टंकर टाइप राइटिंग टेस्ट मांगा जाएगा आपसे। सहायक ग्रेड C&MM की पोस्ट है, जिसमें आपके पास किसी भी एक विषय में स्नातक यानी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। तो इस पूरे नोटिफिकेशन को अप्लाई करने से पहले आप लोग एक बार डिटेल में ज़रूर देख लीजिएगा। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें, जो एक वैकेंसी है प्लांट ऑपरेटर की, ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी, इसको आप लोग इग्नोर मत कीजिएगा। अगर आप ITI पास आउट ऐसे ट्रेड्स हैं जिनका वैकेंसी इसमें नहीं है, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या मांगा गया, 10+2 यानी 12th आपका होना चाहिए किससे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। और साथ में क्या होना चाहिए, 50% अंक से आप पास हों अगर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बस क्या होना चाहिए, 10th में आपने इंग्लिश ली हो। तो ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है उन ट्रेड्स के लिए जो कि ये सोच रहे हैं कि ITI ट्रेड की तो इसमें वैकेंसी नहीं आई है, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने 12th किया है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के साथ। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी आपके लिए ये निकल कर यहाँ पे आ रही है, इसका आपको ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। एज लिमिट की बात कर लेते हैं, साथ में यहाँ वेतनमान भी दिया गया है। तो एज लिमिट यहाँ पे 18 से 35 साल रखी गई कुछ पोस्ट के लिए। वैज्ञानिक सहायक B के लिए 18 से 30 साल है। आएंगे हम लोग स्टाइपेंडरी ट्रेनी पे, यहाँ पे 18 से 25 साल है। प्लांट ऑपरेटर के केस में 18 से 24 साल रखी गई। एंड एज़ पर योर कैटेगरी आपको यहाँ रिलैक्सेशन मिलेगा। लेकिन ध्यान दीजिए, जो स्टाइपेंडरी ट्रेनी और टेक्नीशियन वाली वैकेंसी है, इसमें पहले साल आपको 10,500, दूसरे साल आपको 12,500 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा। इसके बाद आप जो है यहाँ पे लेवल 3 में जो है समायोजित किए जाएंगे, तब आपका 21,700 रुपये से स्टार्टिंग यहाँ पे वेतन हो जाएगा। प्लस आपको सारे भत्ते एंड सारे जो और फैसिलिटीज़ होती हैं वो भी यहाँ पे मिलेंगी। तो ये ध्यान रखना ITI पास आउट और 12th पास आउट कैंडिडेट्स को कि शुरुआत के 2 साल उनको जो है स्टाइपेंड मिलेगा। इन डिपार्टमेंट में हमारे 1-2 फ्रेंड हैं भी, उन्होंने भी 2 साल ऐसे ही स्टाइपेंड पाया, उसके बाद उनका जो है सैलरी फिक्स हुआ था। एज में छूट आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग मिल जाएगी। पॉइंट नंबर 5 पे आप देखेंगे वो चीज़ क्लियर की गई है। यहाँ पे आपको SC ST 5 ईयर्स, OBC को 3 ईयर्स, PWD कैंडिडेट को 10 ईयर्स, एंड उसमें फिर से आपकी कैटेगरी है तो आपको उतने एडिशनल यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। कुछ न्यूनतम हाइट एंड न्यूनतम वेट, यहाँ पे मिनिमम हाइट और वेट का क्राइटेरिया है, उसको आप लोग एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। जैसे प्लांट ऑपरेटर के केस में 160 सेंटीमीटर एंड 45 kg, यहाँ भी 160 सेंटीमीटर। तो जो कैंडिडेट ये क्राइटेरिया नहीं फुलफ़िल कर पाएंगे उन्हें भी यहाँ पे रिजेक्ट किया जा सकता है। तो इसीलिए कहते हैं कि नोटिफिकेशन पूरा देखा करिए। कभी भी आप अगर अधूरा नोटिफिकेशन देखेंगे तो आप यहाँ पे रिजेक्ट हो सकते हैं। जो स्टाइपेंडरी कैटेगरी ट्रेनी है उसमें पॉइंट नंबर 7 में एक चीज़ और है, जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आप यहाँ पे एक बॉन्ड राशि साइन करेंगे। अगर आप उससे पहले जॉब छोड़ते हैं तो आपको ये क्षतिपूर्ति भरनी पड़ेगी। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि समाप्ति प्रशिक्षण जब आपका समाप्त होगा 2 साल का, तो कम से कम 4 साल 6 महीने तक अगर आप ट्रेनिंग करते हैं तो 3 लाख का बॉन्ड है। अगर 5 वर्ष समाप्ति के बाद जो है आप ये करते हैं
तो 2,79,000 रुपये का जो है बॉन्ड आपका यहाँ पे भरा रहेगा, उसे आपको पे करना पड़ सकता है। चयन प्रक्रिया की बात करें तो लिखित परीक्षा होगी सबसे पहले, उसके बाद आपका जो है यहाँ पे जो CBT एग्ज़ाम रहेगा, लिखित OMR हो सकता है, CBT एग्ज़ाम हो सकता है, और उसके बाद आपका यहाँ पे स्किल टेस्ट तो नहीं लिखा गया। प्रारंभिक परीक्षा होगी, एक एडवांस परीक्षा होगी, दोनों मिला के आपका OMR या CBT पे हो सकता है। तो इस चीज़ का आप लोगों को अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा एंड उसमें आपकी हेल्प कर सकता है टेक्स्ट बुक, वहाँ से आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको सभी तरह के जो मॉक टेस्ट हैं, जो पेपर्स हैं प्रीवियस ईयर के, वो सब कुछ आपको इसमें मिल जाएंगे। लिखित परीक्षा आपकी फरवरी 2023 में हो सकती है, तो आपके पास पूरा जो है अभी 2 महीने का टाइम है। उसके लिए आप अच्छे से अपनी तैयारी ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि आप इस बार इसको मौका आपसे छूट ना जाइए। लिखित परीक्षा का पूरा डिटेल भी आप देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है। 2 घंटे का होगा, ठीक है। इंग्लिश 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 20, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20, और जो रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन है, ट्रेड है आपका, उससे 60 प्रश्न होंगे। टोटल कितने हो गए? 120 प्रश्न हो गए। एंड आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है क्या होगा, 2 घंटे ड्यूरेशन का ये रहेगा। एक क्वेश्चन में आपके 4 विकल्प होंगे एंड नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रखी गई, बिल्कुल 1 अंक आपका सीधा काटा जाएगा। 1/3 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया पहले से दे दिया, क्वालिफाई आप तभी करेंगे जब 40% जनरल वाले स्कोर करें एंड बाकी कैटेगरी 30% अगर स्कोर करते हैं तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे, अदरवाइज़ आप बाहर कर दिए जाएंगे। इसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, जिसमें एक पद के लिए 5 उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा एंड उसके बेसिस पे फिर आपका साक्षात्कार भी 100 अंकों का होगा। और इसमें लिखित परीक्षा में जो 50% है और साक्षात्कार के 50%, इनको मिला के मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। उसके बेसिस पे फिर आप जो है सेलेक्ट होंगे इसमें। जब पहले में आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे तो सेकंड स्टेज जो है आपका, देखिए यहाँ 2 स्टेज है। पहला तो आपका नॉर्मल जो बताया गया वो क्वेश्चन रहेंगे। एडवांस स्टेज में क्या होगा कि आपसे यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपके ट्रेड से रिलेटेड रहेंगे, जो कि ऊपर भी बताया गया था। 2 घंटे की अवधि की ये परीक्षा होगी, स्टेज 2 आपका। इसमें आपके ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए। और यहाँ पे जो रखा गया है, यहाँ 30% क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है रिजर्व के लिए और 20% रखा गया है SC ST के लिए। स्टेज 2 के पश्चात क्या होगा, केवल स्टेज 2 में जो प्राप्त अंक हैं उसके आधार पे एक सूची तैयार की जाएगी और उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे किया जाएगा। स्टेज 3 फिर से आपका क्या है, यहाँ पे कौशल परीक्षा होगी। सिर्फ ये किसके लिए है, ये प्लांट ऑपरेटर के लिए लागू नहीं होगी। ध्यान दीजिए, इसमें प्लांट ऑपरेटर के लिए लागू नहीं होगी ये। इसके बाद नीचे आप देखेंगे जो सहायक ग्रेड का है उनका पूरा यहाँ दिया है। लिखित परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा, एडवांस परीक्षा और कौशल परीक्षा होगी। और फिर नीचे आपको अप्लाई करने का प्रोसेस मिल जाएगा। अप्लाई फॉर्म जैसे ही स्टार्ट होगा आपको उसका सेपरेट एक वीडियो मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से अप्लाई कर पाएंगे फॉर्म को। तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिएगा। 6 तारीख से जैसे स्टार्ट होगा, 6 तारीख को आपको उसका वीडियो यहाँ पे मिल जाएगा। नोटिफिकेशन हम टेलीग्राम पे दे देंगे, इसको आप लोग पूरा ज़रूर एक बार थोरोली पढ़ लीजिएगा। वैसे लगभग चीज़ें हमने यहाँ पे बता दी हैं, बट पूरा अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। कोई भी और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ख्याल रखिएगा अपना, और टेक्स्ट बुक पास चूज़ करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।